Hi, welcome to Code welcome to third video in the airline management system Java project series। इस वीडियो सीरीज में हम एक एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर एक लॉगिन स्क्रीन बनाई थी। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन बनाई थी जहाँ पर हमने रीसेट और क्लोज बटन पे एक्शन डाल दिया था। सबमिट बटन पे हमने अब तक एक्शन नहीं डाला था क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए थी जेडीबीसी कनेक्टिविटी। तो इस वीडियो में हम जेडीबीसी कनेक्टिविटी करने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे एक्शन डालेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे माइसिक्वल के साथ अब मेरे को इस वाले प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक कनेक्शन क्लास चाहिए होगी, एक कनेक्शन बनाने का मेरे को यहाँ पे कोड चाहिए होगा। तो वो कोड मैं लिखना चाहता हूँ एक सेपरेट क्लास में। तो आपको यहाँ पे एक नई क्लास बनानी है। नाम होगा यहाँ पे कोन के नाम से, कोन शॉर्ट फॉर कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सपोज एक कोन के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, ठीक है। वेरी नाइस। और यहाँ पर अब मेरे को डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जो हमने पीछे भी किया था, सेम मेरे को यहाँ पे भी करना है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे माइसिक्वल के साथ एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। माइसिक्वल बाहर चल रहा है, माइसिक्वल यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में नहीं है, वो बाहर चल रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई और कैच, और सपोज यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेप्शन ई। और जो एक्सेप्शन है आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, एक पूरा स्टैक जो है वो प्रिंट कर देगा ई डॉट प्रिंट स्टैक बेस से, इन केस कोई एक्सेप्शन आती है तो। और अब हम यहाँ पे करने वाले हैं जेडीबीसी कनेक्टिविटी। जेडीबीसी इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसके 3-4 स्टेप्स हैं, तो हम यहाँ पे वो सब देखने वाले हैं। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है रजिस्टरिंग द ड्राइवर। आपको यहाँ पे एक ड्राइवर को रजिस्टर करना होता है। ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्लास। एक क्लास है क्लास के नाम से, इसके अंदर एक मेथड होता है जो कि होता है फोन नेम। क्लास डॉट फोन नेम का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और क्लास डॉट फोन नेम के अंदर आपको जो माइसिक्वल का ड्राइवर है उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। जो माइसिक्वल का ड्राइवर है वो है यहाँ पे com.mysql.cj.jdbc.driver। तो ये उस ड्राइवर का नाम है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे ड्राइवर है, ये यहाँ पे अब इस प्रोजेक्ट के अंदर तो है नहीं। मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, एक मेरे को यहाँ पे प्रॉपर ड्राइवर चाहिए। तो एक ड्राइवर है, ठीक है, मतलब एक जार फाइल है, माइसिक्वल की जार फाइल, उसके अंदर आपको एक ड्राइवर मिल जाएगा। तो आपको एक जार फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जार फाइल आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप जार फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो जार फाइल को डाउनलोड जब आप यहाँ पे कर लोगे तो आपको यहाँ ये जो लाइब्रेरीज है इस पर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और आपको जो थर्ड ऑप्शन है ऐड जार और फोल्डर, उस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी खुलेगी, आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पर आपकी वो जार फाइल है। मेरी जो जार फाइल है वो यहाँ पर है माइसिक्वल कनेक्टर जावा। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको इसको ओपन कर देना है। तो माइसिक्वल कनेक्टर जावा जो जार फाइल है आपको यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो माइसिक्वल कनेक्टर जावा ये मेरी यहाँ पर आ चुकी है। इसको अगर मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाऊँ तो हमारा जो ड्राइवर है वो है com.mysql.cj.jdbc। तो आप यहाँ पे देखो com.mysql.cj.jdbc। इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सपैंड करूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्लास मिल जाएगी ड्राइवर के नाम से, और उसी ड्राइवर क्लास का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो com.mysql.cj.jdbc, ये यहाँ पे फोल्डर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्लास है ड्राइवर के नाम से, और ये ड्राइवर डॉट क्लास हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि इस वाली जार फाइल के अंदर से आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जार फाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो ये ये हमारे तो ये जेडीबीसी कनेक्टिविटी का यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर हमने किया रजिस्टर द ड्राइवर। मैं आपको फिर से ये चीज़ बता दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था रजिस्टरिंग द ड्राइवर। सेकेंड स्टेप है क्रिएट द कनेक्शन स्ट्रिंग। अब जिस डेटाबेस के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, ठीक है, दो इंटरफेसेस हैं हमें यहाँ पे वो चाहिए होंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कनेक्शन चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट चाहिए। कनेक्शन बनाने के बाद हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे दोनों का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये दोनों यहाँ पे एरर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपके होते हैं सिक्वल पैकेज के अंदर। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा डॉट सिक्वल डॉट स्टार। सबसे पहले तो एक चीज़ है, ये वाली जो क्लास है कॉन डॉट जावा वो मुझसे बन गई है डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर। आपको इसको डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर नहीं बनाना। तो इसको मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। मूव होता भी है यहाँ पर या नहीं होता? नहीं होता, मेरे को इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो ये वाला पैकेज है इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। मैंने शायद सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक कर दिया, इस वजह से शायद ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई सपोज कॉन के नाम से, और यहाँ पे इसको फिनिश किया। और यहाँ पर क्योंकि ये पैकेज है ना इंपॉर्टेंट है, वो डिफ़ॉल्ट पैकेज वहाँ पे क्रिएट हो गया था, तो ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ,
ठीक है। मेक श्योर आपका जो सारा कोड है वो यहाँ पे इस वाले पैकेज के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आप जो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। शायद क्लास जब मैं डिलीट करूँगा तो डिफ़ॉल्ट पैकेज यहाँ पे अपने आप डिलीट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्लास को डिलीट किया, डिफ़ॉल्ट पैकेज यहाँ पे अपने आप डिलीट हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे java.sql.star ये पैकेज है, मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया, तो यहाँ पे जो दोनों इंटरफेसेज हैं उसने वो जो एरर दे रहे थे वहाँ से एरर जा चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग को बिल्ड करना है, ठीक है, विद योर डेटाबेस इन्फॉर्मेशन। तो उसको हम स्टोर कराएंगे कनेक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू लिखा, ताकि हम जो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको हम स्टोर करा सकें सी के अंदर। और हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जो कि होता है ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर के अंदर एक फंक्शन चलता है जो कि होता है गेट कनेक्शन, और इसके अंदर आप जो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आप यहाँ पर इसके अंदर पास कर सकते हो। जैसे आप जो कनेक्टिविटी कर रहे हो वो है यहाँ पे JDBC कनेक्टिविटी, तो आपको यहाँ पे लिखना है JDBC। कौन से डेटाबेस के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो? MySQL डेटाबेस है। MySQL डेटाबेस आपका चल कहाँ पे रहा है? वो चल रहा है आपका लोकल होस्ट :3306 पर, ठीक है। ये MySQL का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 3306। एंड अगर आपका जो MySQL का पोर्ट है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, जब आपने MySQL को इंस्टॉल किया होगा तो उसने वहाँ पे आपसे पोर्ट पूछा होगा। अगर आपने पोर्ट रखा है 3306 तो ये लाइन लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका MySQL का पोर्ट डिफरेंट है, 3306 नहीं है, सपोज 3307 है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बट अगर आपका 3306 है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो JDBC:MySQL : फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा उस केस में। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम के लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा? अपना जो MySQL वर्कबेंच है आपको यहाँ पे वो खोल लेना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे MySQL वर्कबेंच खोलोगे तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक कमांड रन करनी है, क्रिएट डेटाबेस नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस कमांड को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। सारी MySQL की जो क्वेरीज हैं जो यहाँ पर ये सब लिखी हुई हैं ये आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप ये सभी MySQL क्वेरीज को पिक कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट क्वेरी है इसको मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, ये क्या करेगा? ये मेरे यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देगा विद द नेम एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो आपको ये डेटाबेस नेम है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद बाहर जाके कॉमा लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जब आपने MySQL को डाउनलोड किया होगा तो उसने आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछा होगा। यूज़र नेम उसने आपको दिया होगा रूट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है अगर आपने कोई नया यूज़र क्रिएट नहीं किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला यूज़र नेम। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो जब आपने MySQL को डाउनलोड किया होगा तो आपने वहाँ पे एक पासवर्ड डाला होगा, यहाँ पर आपको वो वाला पासवर्ड डालना है। मैंने जो MySQL को डाउनलोड किया था, अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पे पासवर्ड डाला था कोड फॉर इंटरव्यू। एंड आपको यहाँ पे ये लिखना है, आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को लेके मेरे को यहाँ पे एक स्टेटमेंट को क्रिएट करना है, ताकि हम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट कर सकें उसको। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा S=C डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये यहाँ पर एक फंक्शन होता है, ये स्ट्रिंग का एक स्टेटमेंट बना देगा एंड दैट्स इट। तो ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, JDBC कनेक्टिविटी में, जहाँ पर आपको ड्राइवर को रजिस्टर करना होता है। ये सेकंड स्टेप है क्रिएट द कनेक्शन स्ट्रिंग। ये थर्ड स्टेप है क्रिएट द स्टेटमेंट। अब फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है जहाँ पर आपको जो MySQL क्वेरी है उसको रन करना है। MySQL क्वेरी को आपको यहाँ पे रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। आपको वापस से यहाँ पे DB में जाना है एंड DB में जाने के बाद आपको ये वाली क्वेरी को रन करना है। ये वाली क्वेरी को सबसे पहले तो आपको ये वाली क्वेरी को कौन से डेटाबेस में रन करना है? जैसे हमने ये वाला डेटाबेस बनाया था एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी सभी टेबल्स इस वाली डेटाबेस में बनाऊँ। तो सबसे पहले मेरे को यूज़ कमांड का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर मैं अब इस वाली डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। उसके बाद आपको ये वाली जो MySQL क्वेरी है इसको रन करना है, ठीक है। MySQL क्वेरी है यहाँ पे क्रिएट टेबल। हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं विद द नेम लॉगिन, जिसमें 2 फील्ड्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। पहला है यूज़र नेम, दूसरा है पासवर्ड, ठीक है। जो भी हम यूज़र से ले रहे हैं, अगर आप वो स्क्रीन देखोगे तो वहाँ पे 2 ही फील्ड्स हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। तो यहाँ पे एक यूज़र नेम है, दूसरा यहाँ पे पासवर्ड है। यूज़र नेम का टाइप क्या है? वैरकैर है, जिसकी लेंथ जो है 20 है। पासवर्ड का टाइप क्या है? वैरकैर है, जिसकी लेंथ जो है वो 20 है, ठीक है। तो 20 लेंथ के मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड के नाम से। आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट कर देना है। तो आप यहाँ पे देखो, आपकी जो फर्स्ट टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आपके डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं आप उनको यहाँ पे देख भी सकते हो। आपको बस यहाँ पे क्रिएट शो टेबल्स, सॉरी, आपको यहाँ पे जो शो टेबल कमांड है, शो टेबल्स, आपको यहाँ पे उसको रन करना है। और आप अगर मैं आपको यहाँ पे इस कमांड को रन करके दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे
इस वाले उसके अंदर डेटाबेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो लॉगिन टेबल है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो लॉगिन टेबल हमने यहाँ पे बना ली। अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है, अब ये सिर्फ एडमिन इसको यूज़ कर सकता है, तो मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू को इंसर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इस लॉगिन टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाली कमांड को रन करना है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे इस लॉगिन टेबल के अंदर जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करा सकते हो। मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कमांड को रन किया, जो इंसर्ट इनटू लॉगिन, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो कि यहाँ पे लॉगिन है, वैल्यूज़, और स्ट्रिंग के साथ मैंने यहाँ पे डाला है एडमिन एडमिन। तो अगर आपका एक यूज़र आ रहा है जिसमें यूज़र नेम एडमिन और एडमिन है, तो ये सिर्फ उसी को अलाउ करेगा, बाकी सबको बोलेगा इनवैलिड लॉगिन। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया। आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो देख भी सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन करके आप यहाँ पे जो लॉगिन टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ पे देख भी सकते हो। मेरे पास अब यहाँ पे एक फील्ड है जो कि है यहाँ पे एडमिन एडमिन के नाम से। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे जो अम, जो भी यहाँ पे यूज़र फिल करेगा, जो भी यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड के अंदर जो भी यहाँ पे यूज़र ने फिल किया, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़र ने फिल करी है, वो वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले तो वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। आप टेक्स्ट फील्ड या पासवर्ड फील्ड में से जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो एक स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, अब कहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी है, टी एफ यूज़र नेम, जो टेक्स्ट फील्ड यूज़र नेम है वहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन है वो है गेट टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू को सेट करना है तो सेट टेक्स्ट, अगर आपको वैल्यू को गेट करना है तो गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे यूज़र नेम निकल जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड निकालना है, तो टी एफ पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। और ये यहाँ पे डेप्लीकेट हो चुका है गेट टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे इसको इसके साथ यूज़ करते हो तो ये यहाँ पे डेप्लीकेट हो चुका है। इसका जो रिप्लेसमेंट है वो गेट पासवर्ड है, लेकिन गेट पासवर्ड स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करता, ये यहाँ पर एरर देगा। ये क्या रिटर्न करता है, ये यहाँ पे एरे ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जो गेट टेक्स्ट है उसको यूज़ कर सकते हो। भले ही फंक्शन यहाँ पे डेप्लीकेट हो चुका है पासवर्ड के लिए, बट वो स्टिल इट्स वर्क। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे कनेक्शन खोलना है अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो डेटाबेस के साथ आपको यहाँ पे कनेक्शन खोलना है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम यहाँ पे अपने डेटाबेस में कॉल मारने वाले हैं। कनेक्शन खोलने के लिए मेरे को यहाँ पे कनेक्शन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमने कनेक्शन बनाया है, जो कनेक्शन बनाने का सारा कोड है वो कॉन क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉन क्लास का मैंने सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल्स टू न्यू कॉन करके। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक माइसिक्वल क्वेरी बनानी है, जो मेरा डेटाबेस में वैल्यूज़ को हिट करेगी। ठीक है, उसके लिए अब मेरे को यहाँ पे माइसिक्वल क्वेरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी बना रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल क्या है, लॉगिन है, जहाँ पर वेयर, अगर आप यहाँ पे फील्ड देखो, कॉलम नेम मेरा यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के नाम से है, तो जो कॉलम नेम है आपको यहाँ पे ये डालना है, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल्स टू दिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है ये मेरे को यहाँ पे इसके अंदर कनकैट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आपको वैल्यू कैसे कनकैट करनी है, स्ट्रिंग को मेरे को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यूज़र नेम डाला और यहाँ पे प्लस लगा के वैल्यू मैंने यहाँ पे कनकैट कर दी। सेम चीज़ चलेगी पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये डाला, और ये पासवर्ड आया, और यहाँ पे प्लस आया, और ये यहाँ पर ये आ गया। मैंने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे कनकैट कर दी। अब यहाँ पर एक कैच है, कैच यहाँ पर ये है कि जो आपने टेबल बनाई है लॉगिन के नाम से, उसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे वैरचैर है। वैरचैर के अंदर वैल्यू हमेशा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही स्टोर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे यूज़र नेम लिख दोगे नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले मेरे को यहाँ पे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि वैरचैर के अंदर वैल्यू एक स्ट्रिंग के साथ स्टोर होती है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे चलेगा, अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे एरर देगा, ये नहीं चलेगा। अब इस क्वेरी को मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ये कॉन क्लास का। तो हमारे पास यहाँ पे सी डॉट एस करके हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी अगर आप एक DDL कमांड का यूज़ कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो जो एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन है उसका आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब सेलेक्ट कमांड जो होती है वो एक रिजल्ट को भी रिटर्न करती है। उस रिजल्ट, अब ये यहाँ पे जो आपने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है इसका एक रिजल्ट भी आएगा, तो उसको आप स्टोर करा सकते हो रिजल्ट सेट के अंदर। रिजल्ट सेट यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको स्टोर करा सकते हो।
रिजल्ट सेट यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ये वाली जो क्लास होती है वो आती है अपने सिक्वल पैकेज के अंदर से, तो आपको यहाँ पे java.sql.star करके यहाँ पर आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो ये यहाँ से जो एरर है वो यहाँ से जा चुका है। अब आपको चेक करना है कि क्या वैल्यू रिटर्न हुई है, क्या ये जो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाला है क्या इससे यूज़र नेम और पासवर्ड रिटर्न हुआ है। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड रिटर्न हुआ है तो मतलब यूज़र वैलिड है, अगर यूज़र नेम पासवर्ड रिटर्न नहीं हुआ तो यूज़र यहाँ पे इनवैलिड है, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे गलत है। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल डाल सकते हो इफ़ rs.next नेक्स्ट फंक्शन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यूज़र यहाँ पे वैलिड है, एल्स ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यूज़र यहाँ पे इनवैलिड है। तो उस केस में आप यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखा सकते हो। तो डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है जे ऑप्शन पेन, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, एक मेरे को यहाँ पे मैसेज डायलॉग दिखाना है, कोई मेरे को यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट नल और यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे जो स्क्रीन है उसको यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट विजिबल फॉल्स। ठीक है, चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यूज़र में पासवर्ड जो है वो मेरे एडमिन है। मैंने सपोज यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू डाला और यहाँ पे मैंने पासवर्ड में एडमिन डाला, सबमिट किया, तो आप यहाँ पे देखोगे डेटाबेस में जाएगा और यहाँ पे इसने मेरे को दे दिया इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब जो पासवर्ड है वो मेरा यहाँ पे इनवैलिड है। अब वैलिड के केस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैलिड के केस में ये नेक्स्ट फ्रेम पे जाना चाहिए, मतलब ये जो मेन फ्रेम है वो खुलना चाहिए। तो वो फ्रेम अब तक मेरे पास यहाँ पर है नहीं, तो इसको चेक करने के लिए अभी के लिए मैं यहाँ पर सिंपल ये डाल रहा हूँ system.out.println मैंने यहाँ पर लिखा सपोज, और मैंने यहाँ पर वैलिड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये वैलिड होगा तो यहाँ पे ये नीचे प्रिंट कर देगा इसको, क्योंकि अभी मेरे पास नेक्स्ट क्लास नहीं है जो जो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट फ्रेम पे ले जाऊँ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो वैलिड के केस में वैलिड प्रिंट होना चाहिए। तो सपोज एडमिन यूज़र नेम और एडमिन ही पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला, इसको मैंने यहाँ पे सबमिट किया, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर वैलिड आया है। ठीक है, और सबमिट होने के बाद ये यहाँ पे क्लोज भी होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सेट विजिबल फॉल्स लिखना है। तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपका यहाँ पे वैलिड है तो ये वाला कोड चल रहा है, अगर यूज़र नेम पासवर्ड आपका यहाँ पे इनवैलिड है तो ये वाला कोड चल रहा है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे आप JDBC कनेक्टिविटी कर सकते हो इन अ जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, JDBC कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगी जब आप एडवांस जावा जब आप वहाँ पे सीखोगे, तो वहाँ पे हाइबरनेट की हेल्प से भी आप JDBC कनेक्टिविटी ही करते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, एंड बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड ये वीडियो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी तो इसको सेव कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।